ईरान ने अमेरिका के सैनिक मार दिए हैं। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि ईरान के पास 11 परमाणु बम बनाने जितना रिसोर्स है। इसका सच क्या है मैं आपको बताऊंगी। और वर्ल्ड मीडिया यानी विदेशी मीडिया क्या क्या इस जंग पर छाप रही है वही आपको जानना है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि ईरान ने यूएस सैनिक यानी अमेरिकी सैनिक मार दिए हैं और अमेरिका का कितना नुकसान करवाया है। दूसरा है, क्या ईरान के पास 11 परमाणु बम बनाने जितना सामान है। तीसरा है, वर्ल्ड मीडिया आखिरकार क्या क्या दावे कर रहा है, क्या क्या छाप रहा है। चौथा है, जंग में अब तक मध्य पूर्व में कितना नुकसान हो गया है। मिडिल ईस्ट अभी वहां पर हर जगह हमले हो रहे हैं तो अभी तक कितना नुकसान हुआ है। पांचवा है, ईरान में मिसाइलों का अंडरग्राउंड शहर कितना खतरनाक है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि ईरान ने दावा किया कि भाई हमने 500 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मार दिए हैं। फिर उसके बाद अमेरिका की जो मिलिट्री है उनकी तरफ से ऑफिशियल बयान आता है कि हाँ ये बात सच है कि अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन 500 से ज़्यादा नहीं। 6 अमेरिकन सोल्जर्स किल यानी 6 अमेरिकन सोल्जर्स किल, सेवरल सीरियसली इंजर्ड। 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, बहुत सारे घायल हैं। और अभी ईरान में जो वॉर चल रहा है, इजराइल और यूएस भी उसमें मिले हुए हैं, तो उसमें अमेरिका का भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो ईरान ने एक और दावा किया कि भाई ये जो इतना बड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन है जो कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर हमने हमला कर दिया। तो ये जब बात फैली तो उसके बाद अमेरिका का इस पर जवाब आता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ईरान के जो हथियार हैं वो आसपास भी नहीं फटक पाए। फिर आप देखिए कि ईरान ने नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला कर दिया। उस वक्त हालांकि नेतन्याहू वहां पर थे नहीं। तो ईरान लगातार, चाहे वो इजराइल हो, चाहे तेल अवीव हो, जेरूसलम हो, चाहे फिर मिडिल ईस्ट में जितने भी यूएस के बेसिस है वहां पर वो लगातार ईरान हमले किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका और यूएस चुप, माफ कीजिएगा, अमेरिका और इजराइल चुप हैं। दोनों लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। 700 से ज़्यादा मौत हो गई है। थोड़ा और आपको बता देती हूँ डिटेल। दुबई, अबू धाबी, कुवैत, मनामा एयरपोर्ट, इन सब पे ईरान ने हमले किए, उनके एयरपोर्ट पर हमले किए। और आप देखिए कि सऊदी अरेबिया, जहां पर जो अमेरिकी सैनिक भी हैं, जहां पर अमेरिकी बेस भी है, और सऊदी अरेबिया की जो सरकारी ऑयल रिफाइनरी है ईरान ने वहां पर भी हमला कर दिया। और अभी ये कहा जा रहा है कि जो जितने भी खाड़ी देश हैं वहां पर, चाहे यूएस के बेसेस हों और चाहे सिविलियन एरियाज भी हो, वहां पर ईरान हमले कर रहा है, ऐसा यूएस का दावा है। अब देखिए, जो रूबियो हैं यानी कि जो अमेरिका की तरफ से हैं, वो ये कहते हैं कि इजरायली अटैक, मैं आपको बताता हूं कि क्या होने वाला था। उन्होंने एक आफ्टर इफेक्ट बताया, अंदर की कहानी बताई है कि ऐसा था कि ईरान जो है वो जितने भी अमेरिकी एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट में उन पर हमला करने की सोच रहा था। और ये इजराइल और ईरान का आपको पता है पिछली बार भी 12 दिनों की जंग चली थी। अब क्योंकि ईरान के टारगेट पे अमेरिकी बेसेस ऑलरेडी थे, तो ये जैसे ही बात हमें पता चली, अमेरिका को पता चली, ट्रंप को पता चली, तो हमने पहले ही ईरान पर हमला कर दिया। क्योंकि पहले ईरान हमला करता अमेरिकी बेसिस पर, फिर उसके बाद हमें कूदना पड़ता, तो इजराइल और अमेरिका को साथ आके हमला तो करना ही था, तो हमने पहले कर दिया, ऐसा रूबियो का कहना है। अब देखिए, ट्रंप को एक और दिक्कत थी। ईरान की जो मिसाइल रेंज है ना, वो उनकी धीरे धीरे रेंज इतनी बढ़ गई है कि वो यूरोप तक पहुंच गई है। अमेरिका को ये दिक्कत थी कि कल को इनकी रेंज जो है वो यूएस तक ही ना पहुंच जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इनकी जो अगर हाईएस्ट मैं आपको मिलिट्री रेंज बताती हूँ, खुर्रम शहर, वो 2500 किलोमीटर तक जा सकती है और वो यूरोप कवर करती है। एक और खुलासा हुआ है अरब न्यूज़ के द्वारा, इन्होंने ये बताया है और अमेरिका को ये पता चला कि कैसे ईरान के पास 460 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम था इनरिच, यानी वो इससे 11 न्यूक्लियर बम बना सकता था। और यही चीज़ अमेरिका को ट्रिगर कर गई। यही चीज़ अमेरिका ने जब ये चीज़ जानी तो उसके बाद अमेरिका ने हमला कर दिया। ट्रंप पीछे नहीं हटे। अभी देखिए, पूरा बात चल रही है कि कैसे ईरान ने अपने सबसे बड़े हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इस्तेमाल करके उसका बंद कर दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ईरान कह रहा है जो भी जहाज जाएगा, जो भी ऑयल टैंकर्स जाएंगे, हम उस पर हमला कर देंगे। ईरान ने क्या किया, कुवैत, बहरीन, इधर जितने भी जो एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे आपकी ये कतर,
वहां पर हमले कर दिए, सऊदी की रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। एक तरीके से मिडिल ईस्ट, जो कि तेल और एनर्जी का वहां से पूरा व्यापार होता है, भारत भी वहीं से ही तेल रहता है, एनर्जी लेता है, तो वहां पर हमला कर दिया। अब इसी बीच मैं आपको बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट सोर्सेस क्या कह रहे हैं। साफ ये कहा गया है, आप देखिए स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। उन लोगों ने साफ कहा है कि देखिए, इंडिया हैज 25 डेज ऑफ क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, यानी 25 दिन का हमारे पास पेट्रोल और डीजल बचा है। इंडिया के पास 8 वीक्स हैं। इंडिया हैज अ टोटल ऑफ 8 वीक्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री, यानी 8 हफ्तों का हमारे पास ये कच्चा तेल और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं। भारत का 40% जो तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है, 60% अदर सोर्सेज से आता है, चाहे उसमें फिर रशिया भी आ जाता है। तो भारत की पोजीशन अभी कंट्रोल्ड है और अभी हम किसी भी तरीके से जो ऑयल प्राइस है, जो नेचुरल गैस प्राइस है, उसको नहीं बढ़ाएंगे। ये गवर्नमेंट सोर्सेज के द्वारा खबर आ रही है कि अगर आपको लग रहा है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी यूरोप में, ऑलरेडी दूसरे देशों में जो तेल की कीमतें हैं, एनर्जी की कीमतें, वो बढ़ चुकी है क्योंकि मिडिल ईस्ट में इतना कियोस चल रहा है। अब देखिए एक और खबर है कि रशिया का जो रोसटम है, उन्होंने वार्निंग दी है कि ईरान के बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट पे हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है ईरान की, वहाँ पर अमेरिका ने ऑलरेडी हमला कर दिया है। IAEA ने ऑलरेडी उसको ऑफिशियली मान भी लिया है, कबूलनामा भी दे दिया है कि हाँ भाई, अमेरिका ने ईरान के ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी नतान्ज है वहाँ पर हमला किया है। तो क्योंकि रोसटम जो है, क्योंकि रशिया और ईरान मिलकर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे काम करते हैं, जो रशिया का रोसटम है वही कहीं ना कहीं ईरान का जो बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट है उसको पूरा का पूरा सपोर्ट करता है, उसको पूरा स्पॉन्सर करता है। तो रशिया ने कह दिया कि भाई इस प्लांट पे हमला नहीं होना चाहिए। फिर देखिए BBC ने क्या छापा है, इजराइल अटैक्स प्रेसिडेंशियल ऑफिस इन तेहरान इज रिपोर्टेड दैट टोल इन ईरान राइजेस टू 787, यानी ईरान में अभी तक 787 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच ईरान इजराइल के हमले लगातार चल रहे हैं। फिर आप देखिए कि कैसे US और इजराइल जो अटैक है, अब ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि 5 हफ्तों तक चलेगा, नेतन्याहू कह रहे हैं कि बहुत सालों तक नहीं खिंचेगा, लेकिन फिर भी अगर ये वॉर खिंचता है तो US का जो हथियारों का जखीरा है वो भी खाली होगा, ईरान का जो जखीरा है वो भी खाली होगा। तो कहीं ना कहीं अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। द वॉशिंगटन पोस्ट, US क्लोजेस 2 गल्फ एम्बेसीज। एक और अमेरिका का नुकसान ये है कि भाई उसके बेसिस पे तो हमला हो ही रहा है मिडिल ईस्ट में। अमेरिका ने अपने एम्बेसीज को बंद कर दिया है 2 जगह। अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा है कि इजराइल से निकलो, मिडिल ईस्ट से निकलो। अमेरिका ने अपनी नागरिकों को कहा है कि अपनी सुरक्षा खुद करो। तो अभी अमेरिका को भी एक पीछे यानी बैक स्टेप लेना पड़ रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ईरान में मिसाइलों का अंडरग्राउंड शहर कितना ताकतवर है। तो देखिए ईरान के पास मिसाइलों के अंडरग्राउंड शहर है और उसको कहा जाता है कि 1600 फीट नीचे मिसाइल सिटी है, और एक नहीं है, 5 है। देखिए मिडिल ईस्ट में ईरान के पास मिसाइलों का जमावड़ा है और सबसे बड़ा जमावड़ा है। 2500 प्लस किलोमीटर तक की रेंज तक हमला ईरान कर सकता है अपनी मिसाइलों के साथ। ईरान के टारगेट पर US के सारे बेस, जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस हैं, वो सब ईरान के टारगेट पर है, ईरान की रेंज में है। रडार को चकमा देने वाले सुसाइड ड्रोन है। ड्रोन से ही भाई ईरान के जो ड्रोन है वो सस्ते हैं, तो वो अपने सस्ते ड्रोन से जो अमेरिका के भारी भारी हथियार हैं उनको ध्वस्त कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं US का नुकसान हो रहा है, US का ज़्यादा पैसों का नुकसान हो रहा है। ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। पिछली बार इजराइल ने यह दावा किया था कि हमने ईरान की 70% मिसाइलें तबाह कर दी हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ईरान लगातार अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ईरान उनको बना नहीं रहा है, ईरान तेज़ी से नए हथियार बनाने का काम जारी रख रहा है। और अब देखिए यही सारी बातें हैं जो कि अमेरिका को ठीक नहीं लगी, चाहे वो न्यूक्लियर टॉक्स हो, चाहे वो मिसाइल रेंज बढ़ाना हो, चाहे वो अमेरिका के साथ समझौता नहीं करना हो, चाहे फिर ऐसे नारे लगाना हो डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। तो अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये वॉर जो है वो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। ना हमले रुक रहे हैं, ना मौतें रुक रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक अच्छी अपडेट ये देना चाहती हूँ कि दुबई में, UAE में जो हमारे लोग फंसे हुए थे, भारतीय फंसे हुए थे, अब उनको वापस लाना शुरू हो गया है। इनफैक्ट आज ही
कई फ्लाइट्स आई हैं जिसमें दुबई से लोग लौटे हैं और वो कह रहे हैं कि सब चंगा सी, वहाँ पर सब कुछ ठीक है और अब जो है हमको वापस लाया जा रहा है, कल भी फ्लाइट्स आएंगी। तो इस तरीके से हमारे भारतीय वापस लाए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी ईरान इजराइल यूएस वॉर का ये मोड़ क्या होगा, अब आगे क्या होने वाला है, ये अभी क्लियर नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।